वेलकम अगेन। आज की क्लास में करवाने जा रहा हूँ आपको प्रेजेंट टेंस के एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने किया है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो इन्हीं तीनों टेंसेस के हम कुछ सेंटेंसेस आज प्रैक्टिस के रूप में हम करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनमें अपन ये सबसे पहले इनको जब ट्रांसलेट करते हैं, पहले हमको इनको पहचानना होगा कि ये सेंटेंसेस जो हैं किस किस टेंस पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला टेंस क्या है, राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की कोई सेंटेंस हो कि जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, वह मेरा मित्र है, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं सेंटेंस। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है। तो आपको ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो यहाँ पर ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यहाँ पक्षी आकाश में उड़ते हैं, देखिए ते हैं, ता है, ठीक है, ती है, ता है, ये सारे के सारे क्या है आपको बताए थे कि इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कि वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं और कोई भी कार्य जो अनिश्चित हो तो ऐसे काम को या फिर यूं कहें कि आदतन सत्य हो, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले टेंस की। यहाँ से और यहाँ तक जो टेंस है वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं सारे। और यहाँ से हम देख रहे हैं रहे हैं, रही है, रहा हूं, ठीक है ना, रहे हो। तो ये सारे जितने भी हैं वो सारे टेंस जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या यूं कहें कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसी तरह से यहाँ पर रहा है, रही है वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद चुका है, नहीं किया है, गई है, खाया है, ये सारे के सारे ऊपर से लेके यहाँ लास्ट तक के जो सेंटेंस हैं ये सारे आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जैसा कि जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कार्य शुरू तो हो चुका होता है परंतु कार्य कंटिन्यूअसली जारी रहता है, कार्य खत्म नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस कंटिन्यूअस में होते हैं। और लेकिन ऐसे सेंटेंस जहां पर कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, ऐसे सेंटेंस परफेक्ट के होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया। अब है के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज, हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन जो नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें इज एम का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर करेंगे राम इज, ठीक है ना, और माय बेस्ट फ्रेंड, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल या यूं कहें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, आई एम नॉट। अच्छा, दूसरी चीज नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम नॉट ए डॉक्टर। इसके बाद हम देख रहे हैं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी में इट मीन्स बर्ड्स और ता है, ती है, ते है से खत्म हो रहे हैं सेंटेंस, ठीक है ना। बर्ड्स के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई और ये इसमें एटसेट्रा हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसके बाद हम देखते हैं क्या तुम अपने देश से प्रेम नहीं करते हो। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, डू या डज। आपको बताया था पिछले जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था। तो
तो उसमें बताया था कि यू के साथ डू का यूज होता है। तो यहां से शुरू करेंगे डू यू, ठीक है, डू यू। इसके बाद वर्ब, प्रेम करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव है, ध्यान रखना। डू यू नॉट, डू यू नॉट। फिर लव योर कंट्री, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं डू यू नॉट लव योर कंट्री। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए है नॉट, इसके बाद वर्ब, और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं हम इसको, जैसे अपन डू यू नॉट लिखे ना, तो इसको अब चाहे तो डोंट यू से भी शुरू कर सकते हो, डोंट यू, ठीक है ना, डोंट यू लव, ठीक है ना, योर कंट्री। इस तरीके से भी हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इसी तरह से करना है, लेकिन एक रेगुलर इंग्लिश के रूप में अगर आप इसको देखें, बोलचाल की भाषा में यदि आप देखें, और अगर इसको इस तरीके से आप देखना चाहते हैं, तो आप ये डू यू नॉट की जगह डोंट यू से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह के राइटिंग भी होने लग गई है, ठीक है। तो डोंट यू लव योर कंट्री, इसका मतलब भी यही होगा जिसका जो इसका होगा, डू यू नॉट लव योर कंट्री, क्या आप अपने देश से प्रेम नहीं करते हो, ठीक है। शाम रोजाना सुबह दूध पीता है, शाम, शाम क्या है, सब्जेक्ट है, शाम, ठीक है। दूध पीता है, ठीक है ना, पीता है क्या है, बोलिए, पीता है, इसकी वर्ब है, तो शाम के साथ ड्रिंक। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ड्रिंक्स, शाम ड्रिंक्स, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, ठीक है, मिल्क डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। कविता रोजाना स्कूल क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं, वाई नॉट, है, वाई से शुरू करेंगे, ओके, डब्ल्यूएच वर्ड से, हाँ। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड के हिसाब से आप देख रहे हैं कि जब कोई ऐसा प्रश्नवाचक कोई शब्द होता है जो सेंटेंस के बीचों बीच आता है, तो उसको हम डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू किया करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि वाई, क्योंकि जगह वाई ले लिया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट से पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। कविता के लिए क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद सब्जेक्ट कविता, वाई डज कविता, ठीक है, वाई डज कविता। अब नेगेटिव है नॉट, वाई डज कविता नॉट, स्कूल जाने के लिए, नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में एटसेट्रा, डेली, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे हमने इसको बनाया था डू यू नॉट वाले को डोंट यू से, इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हो, वाई डजंट, ठीक है ना, वाई डजंट कविता गो टू स्कूल डेली, इसको आप डजंट से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको याद रखने के लिए आपको मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिख ही दिया है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वाई डजंट, डज नॉट को डजंट में लिखे, डजंट कविता गो टू स्कूल डेली, ठीक है। इसके बाद हम अमित हमेशा अपना काम समय पर करता है, अमित हमेशा अपना काम समय पर करता है। तो सबसे पहले हम अमित को लेंगे सब्जेक्ट, और जब हमेशा आता हो सेंटेंस में तो अमित ऑलवेज, ये हमेशा साथ में चलेगा सब्जेक्ट के, अमित ऑलवेज, ठीक है। अमित ऑलवेज डू, डू या डज बोले, डज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज। अमित ऑलवेज डज हिज वर्क
ठीक है ना, समय पर, ऑन टाइम, ठीक है ना। अमित ऑलवेज डज हिज वर्क ऑन टाइम, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर ऑलवेज हमेशा के लिए ऑलवेज आएगा हमेशा सब्जेक्ट के साथ, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। सभी विद्यार्थी इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो थे अभी तक सारे के सारे कौन से टेंस थे, ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सिंपल प्रेजेंट के। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए देखें सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम, रहा है, रही है, रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, या स्टडिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, अध्ययन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश इस समय, एट दिस टाइम, ठीक है ना, एट दिस मोमेंट भी कह सकते हो, एट दिस टाइम भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखें राधा अभी रसोई घर में खाना पका रही है। तो राधा क्या सब्जेक्ट हो गया इसका, राधा, ठीक है, राधा। फिर पका रही है, इस कुक का हो जाएगा क्या, बोले, कुकिंग। राधा इज कुकिंग, क्या पका रही है, फूड। ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। राधा इज कुकिंग फूड, कहाँ पे पका रही है, रसोई घर में, इन द किचन, इन द किचन, ठीक है ना। अभी, नाउ, मैं इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा हूं। देखिए मैं के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट आई, ठीक है, फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, फिर वर्ब लिखना, लिखने के लिए क्या होता है राइट, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग, आई एम राइटिंग, ठीक है। अब इसके बाद अ नॉवेल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग अ नॉवेल इन दीज डेज, इन दीज डेज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, यू आएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। क्या तुम से शुरू हो रहा है सेंटेंस, क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, इनके लिए इज़ेमार आती है, लेकिन ये यू के लिए क्या आना चाहिए, आर, आर यू, ठीक है, आर यू। अब पढ़ने के लिए रीडिंग, आर यू रीडिंग, आईएनजी के साथ रीडिंग होगी, ठीक है। आर यू रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, नो, क्वेश्चन नो, ठीक है। रवि आज दफ्तर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव भी है साथ में, ठीक है। तो वाई से शुरू करें, WHY, वाई। उसके बाद रवि की बात कर रहे हैं तो रवि सिंगुलर है, वाई इज, ठीक है, वाई इज रवि, ठीक है ना, वाई इज रवि। क्या करें, नेगेटिव है ये, वाई इज रवि नॉट, वाई इज रवि नॉट। फिर जाने के लिए गो, आईएनजी के साथ, गोइंग, वाई इज रवि नॉट गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। और आज के लिए टुडे। क्वेश्चन सेंटेंस है, अध्यापक अभी हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अध्यापक, टीचर्स, टीचर पढ़ा रहा है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टीचर इज सिंगुलर है, टीचिंग वर्ब के साथ आईएनजी, पढ़ाने के लिए टीच होता है, आईएनजी लगा दिया, टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, ठीक है ना, नाउ, ओके। इसके बाद है तुम
आज जयपुर क्यों जा रहे हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव का है WH वर्ड से वाई, ठीक है। अब तुम के लिए आना चाहिए आर, वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू। फिर जाने के लिए गो और ING लगाएंगे तो गोइंग, वाई आर यू गोइंग टू जयपुर टुडे, क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने अक्सर देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टेंस की नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस पूछ लिया गया और उसका ट्रांसलेशन करवाते हैं बच्चे से, तो बच्चा क्या कहेगा, ध्यान है आपको। बच्चा अमूमन बच्चा जो मोस्टली बच्चा जिनको नॉलेज नहीं होती है टेंस के बारे में, वो ये बोलेगा कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। उसका मतलब ये हुआ कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं उड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो भी होते हैं उनको भी कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करता है। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेंस नहीं आते हैं, इसलिए आगे से ध्यान रखें, जिन बच्चों को टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत है या थोड़ी बहुत नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, या यूँ कहें कि थोड़ी ठीक ठीक है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स एक बार इन वीडियोस को, इन क्लासेस को आप शुरू से आखिर तक देखें, तो आपको आपकी जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादातर सेंटेंस हम रोजाना बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको जो हम यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, उनको आप ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए, उनका ट्राई कीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल के जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो उनमें कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने जो सजेशंस हैं, अपने जो आपके जो विचार हैं वो हमें बताइए। साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी इनका बेनिफिट्स मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अध्यापक हमें ये पार्ट पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चुका है, किया है, गई है, ये क्या है, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, टीचर, ठीक है, टीचर। अब कौन सा टेंस है, अध्यापक, सिंगुलर है यहाँ पे, टीचर सिंगुलर है, चुका है, चुकी है, तो क्या है, हैज, हैव का यूज होगा, टीचर हैज, ठीक है। और जब किसी सेंटेंस में पहले आ जाता है तो वो क्या है, वर्ब से पहले यूज होता था। अब देखिए यहाँ पर आया पहले, तो यहाँ ऑलरेडी, ठीक है ना, तो वर्ब से पहले, टीचर हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, आपको पता था इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया हमने, यहाँ पर हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। टीचर हैज ऑलरेडी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, टीचर हैज ऑलरेडी टॉट अस दिस लेसन, ठीक है ना, दिस लेसन, फुल स्टॉप, क्लियर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑलरेडी कर दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर से ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। हमने आपको एक्टिव पैसिव करवाए थे, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ये आपके नेक्स्ट सेंटेंस है, सभी विद्यार्थियों ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स के बाद अब नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। तो हैव नॉट, ठीक है ना, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट, काम को पूरा नहीं करना, ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक है ना, नॉट कंप्लीटेड their work,
येट, अभी तक। ठीक है, क्या रीना घर पहुंच गई है? ठीक है, चुका है, चुकी है, पहुंच चुकी है। ठीक है, तो हैज क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि रीना सिंगुलर है। हैज रीना, और ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, हैज रीना रीच्ड एट होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद एट होम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? क्यों नहीं? ठीक है, वाई से शुरू करें, वाई। अब यू के साथ क्या आना चाहिए? हैव। वाई हैव यू नॉट, नेगेटिव है। आप चाहे तो इसको वाई हैवंट यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर बार ये बता रहा हूँ, आप इनको दो तरह से बना सकते हैं, वाई हैवंट यू या वाई हैव यू नॉट। डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, खाया। ठीक है ना, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गाड़ी स्टेशन पर आ गई है? ठीक है ना, अराइव्ड या पहुंच गई है, रीच्ड। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए गाड़ी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, हैज ट्रेन, हैज ट्रेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अराइव्ड, आने के लिए अराइव्ड। ठीक है ना, पहुंचने के लिए रीच्ड। ठीक है, हैज ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन या प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन, क्या तुमने कश्मीर फाइल फिल्म देख ली है? ठीक है, अंत में वही है, काम कंप्लीट करने की बात पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव में है, हैव यू, यू के लिए हैव लगेंगे। ठीक है ना, हैव यू सीन, हैव यू सीन, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू सीन द मूवी कश्मीर फाइल्स। ठीक है, कश्मीर फाइल्स, हैव यू सीन द मूवी कश्मीर फाइल्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है? हैज ही, या यू कैन से शी। ठीक है ना, उसने के लिए अपन ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं। हैज ही फिनिश करना, कम खत्म करना, हैज ही फिनिश्ड, हैज ही फिनिश्ड, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, ऑब्जेक्ट। क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। लास्ट में है, रेखा आज स्कूल क्यों नहीं आई है? ठीक है, तो क्यों नहीं, वाई हैज और रेखा। ठीक है, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाई हैज रेखा, फिर नॉट। आप फिर से बता रहा हूँ, वाई हैजंट रेखा भी लिख सकते हो, वाई हैज रेखा नॉट भी लिख सकते हो। तो वाई हैज रेखा नॉट कम टू स्कूल टुडे, कम टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक बार और बना दूं मैं, वाई हैजंट रेखा कम टू स्कूल टुडे,
ठीक है ना, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, थोड़ा केयरफुली आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। आपकी कोई भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड गलती नहीं होगी और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद।